लो प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते हैं? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रहे हो, यानी इसका मतलब होता है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे 10th किए हैं 2025 में या जो 10th करेंगे 2026 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं हमें, वो अगर चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अगर जो बच्चा अगर 10th कर लिए हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो 10th मान लीजिए आपने अगर 10th कर लिया है, ठीक है, 10th कर लिया है, 10th के बाद बच्चों में बहुत सारा उत्साह रहता है कुछ करने की, आगे बढ़ने की लालसा रहता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं IAC दे, ICOM करे, IA करे, बहुत सारे बच्चों को सपना रहता है। कोई बच्चा उसके बाद अगर पैरामेडिकल करना चाहता है, IIT करना चाहता है, ITI करना चाहता है, ITI करना चाहता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टैलेंट होते हुए अगर बच्चे का डायरेक्शन सही नहीं रहता है तो गलत रास्तों पे चले जाता है। इस सब के लिए हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा IAC करना चाहता है, यानी कि IAC अगर मैथ से करना चाहता है, अगर जिसका सपना है कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई भी बात है कि अगर उसका मैथ अच्छा है और फिजिकली इंजीनियर बनेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसी में अगर बायोलॉजी लेता है, अगर उसका सपना अगर MBBS करना है, MBBS या BHMS जो भी है, HMS जो भी डॉक्टरेट की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो बायोलॉजी से कर सकते हैं। जिसमें इंजीनियर बनना है वो मैथ से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेजुएट होता है, आप अगर इसके बाद अगर ग्रेजुएट करते हैं, जो भी करना है, मान लीजिए इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग को फेस करो, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक कोर्स प्रोग्राम चला जाता है, 4 सालों का चला जाता है, ठीक है। आप वो कर लेते हैं तो आपने फील्ड में इंजीनियरिंग जो भी आपका ब्रांच रहेगा उसको जा सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट डिग्री है उस पर जो भी फॉर्म अप्लाई होते हैं, जैसे UPSC हो गया, जो भी फॉर्म आते हैं, BPSC जो भी फॉर्म आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज इक्वल आप MBBS करते हैं या BHMS करते हैं, जो भी एज इक्वल आप वो कर सकते हैं, आपने प्रोफेसर जो ठीक है आप भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है, आपको बताया नहीं बहुत सारा चीज़। इसके बाद MTech होता है, ठीक है। MTech के बाद PhD होता है, इसमें भी होता है, MD होता है। MD के बाद MD करते करते लोग बुढ़ा जाते हैं, 34 साल के हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ से अगर बायोलॉजी न लेकर के यहाँ से एग्रीकल्चर लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ भी एग्रीकल्चर आप लेते हैं, तो आप यहाँ से ICR का फॉर्म भर सकते हैं। ICR भरिए या फिर आप BSc एग्रीकल्चर से कीजिए, जिसमें आप अगर जिसका जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये होता है कि 10th अगर आप जो चाहें अभी आप चाहें, जो बच्चे अभी 10th किए हैं वो चाहते हैं कि मतलब आगे अभी सोच करके तो ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा यहाँ पे अगर गलत डिसीजन लेता है तो फिर आप उसको आगे भी वही झेलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ से मान लीजिए कि मैं एग्रीकल्चर, अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर कॉमर्स ले लेता है, ठीक है, कॉमर्स लेने के बाद क्या होता है कि आप कॉमर्स अगर ले लिए तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप फिर कॉमर्स ले लिए। कॉमर्स लेने के बाद क्या होता है कि आप सिर्फ या बीकॉम कीजिए, बीकॉम कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है, ठीक है। यही बात यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा अभी से करते हैं, अभी से कोशिश करें, अभी डिसीजन ले लेंगे, उसके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर आप 2 साल के बाद सोचिएगा कि हम 12th कर लिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं, खाली नहीं, प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हमारा सपना क्या है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपने स्क्रिप्टेड रखिए। क्योंकि आप अगर यूथ में जाते हैं तो यूथ से पहले आपको अभ्यास जरूरी है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है, आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उससे पहले है कि आप प्रैक्टिकल उसको समझिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं समझते हैं तो यही चीज़ आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और जो भी एक चीज़ होता है उसके थ्रू, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर चाहे यहाँ से अगर कॉमर्स कर सकता है, ठीक है, कॉमर्स अगर ले जाए, अगर कोई बच्चा यहाँ से आर्ट्स से पढ़ना चाहता है, आर्ट्स से पढ़ना चाहता है, आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जो हम बारी से पढ़ाएंगे, ठीक है। आर्ट्स से अगर आप पढ़ते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो BA कीजिए
यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है बीए, या तो इसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव काम होता है ये पे आता है वो आप कर सकते हैं, बीए कीजिए। इसके बाद ये भी एक वैलिड ऑफ ग्रेजुएट डिग्री यूजीसी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीए है जो यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है। ये हो गया, इससे भी आप वही फॉर्म कर सकते हैं। यही है कि आप इस पे देखिए यहाँ पे जो आता है बीए हो गया चाहे बीएससी हो गया, ये बीटेक सब कोर्स है, मगर इसके अपने अपने प्रोफेशन अपने अपने जगह अलग पहचान दिलाती है, अपना अपना प्रोफेशन दिलाती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा बैचलर ऑफ आर्ट एक सिंपल सा कोर्स है, ठीक है, जो अब पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल के सेमेस्टर वाइज थ्रू हो गया है, क्योंकि जिस टाइप से इंजीनियरिंग पढ़ाता सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इसी प्रकार आप नॉर्मल बीए की बीकॉम की सब में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगर कोई बच्चा अगर यहाँ ये तो आपके पास ऑप्शन है ही, अगर कोई बच्चा 10th है, ठीक है, 10th के बाद अगर वो चाहता है कि हम जैसे यहाँ 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन इसलिए आते रहते हैं, या तो आप 10th पे या तो पैरामेडिकल आता है, पैरामेडिकल आता है, पैरामेडिकल का एक कोर्स होता है, ठीक है, पैरामेडिकल। इसके अंतर्गत जो कंडक्ट करते हैं बीसीसी हमारा एग्जाम करती है, बीसीसी बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस करवाती है, उसे पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं 10th में, ठीक है। या तो ITI आप कर लीजिए, ITI में बहुत सारा ब्रांच होता है, इसके लिए आप लोगों पायलट बन सकते हैं, बहुत सारा सेल्फ टेक्नीशियन ये सारा चीज होता है, ठीक है। या तो ITI कर लीजिए, या तो आप चाहते हैं कि नहीं हम डिप्लोमा करें, यहाँ पे डिप्लोमा उसको आप लोग पॉलिटेक्निक भी करते हैं। ये हमारा 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, 2 इयर्स का अगर प्रोग्राम कर लेते हैं, आप ITI कर लेते हैं, तो उसके साथ अगर मैथ और हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दे देते हैं तो उसको पहले 12th का डिग्री भी इसको माना गया है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा में बहुत सारा ब्रांच होता है, जैसे हमारा हो गया सिविल होता है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल